मददगार होते हैं, बाप या बच्चे? तो बाबा कहते हैं कि पहले बच्चे, बाप मददगार होते, फिर बच्चे बाप के कार्य में मदद करते। बाबा के कार्य में मदद कौन सा है? जैसे कल भी बाबा ने कहा ना कि जैसे बाबा और चाहे वैसे बच्चे करें, बाबा जो आज्ञा करे वो बच्चे करें, यही बाबा के कार्य में मदद है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो, अर्थात भारत ही प्राचीन खंड है। बाबा के मददगार बनना, और भारत ही प्राचीन खंड है। अच्छा, प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने की वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? रुकावट डालने वाली, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, इंटरेस्ट है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है। कभी बाबा कहते हैं ना, खाओ खाओ बलाओ बलाओ याद है बाबा कहते हैं। तो ये सब बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे क्या करो, वनवाह में रहो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है कि शरीर भी याद न रहे, क्योंकि वनवाह में रहना है। सिंपल की डेफिनेशन बाबा बहुत बार कहते हैं, न ऊंचा न नीचा, उसको कहेंगे सिंपल। फिर दूसरा सिंपल की डेफिनेशन है जो बाबा के यज्ञ से मिले वैसे। ओम शांति। बच्चों को ये समझाया गया है कि ये भारतीय अविनाशी खंड है, और इसका असुल नाम भारत है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। हिंदुस्तान ये तो एक्चुअली इसलिए तो भारत के लिए फेमस है ना, स्पिरिचुअलिटी यहाँ से एक्सपोर्ट हुई है सब जगह। तो बाबा इसलिए कहते हैं भारत यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो कोई और खंड था ही नहीं, मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं। ये दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते कि ये भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, तो समझते हैं ना कि स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ का चित्र छत में दिखाया है। ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आता कि भारत ही हेवन था। ये बुद्धि में कहाँ आता है लोगों के कि भारत हेवन था। कोई कहता है दुनिया में, मतलब वर्ल्ड वॉज अ पैराडाइज, ये तो ठीक है अगर ये संसार स्वर्ग था जो क्रिश्चियनिटी में मानते 3000 वर्ष पहले, लेकिन भारत पैराडाइज था। बेशक वो गीत है जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, लेकिन कोई हिस्ट्री तो ऐसी है ही नहीं ना जिसमें ये पूरा वर्णित हो।
सतयुग में तो हिरण्यकश्यप बता दिया, ये सब बता दिया। तो एज पर शास्त्र ऐसी कौन सा एविडेंस है हिस्ट्री में जिसमें ये कोई स्टोरी बताई कि ये भारत स्वर्ग था? है कोई एविडेंस हिस्ट्री में? स्वर्ग मतलब केवल समृद्धि की बात नहीं है, रहने वाले देवता बहुत, मतलब हर तरह का, जो हम बाबा उनको स्वर्ग की बातें बता रहे। कोई है भारत में ऐसा हिस्ट्री? भारत में बहुत सोना था, बस ये बताते हैं। नहीं, समृद्ध ओनली समृद्धि, ये तो राइट है, समृद्धि ओनली तो भारत नहीं है। नहीं, सतो प्रधान तो नहीं था। तो इसलिए बाबा कहते कोई कहता ही नहीं है। अभी तो हेल है, ये भी तो अज्ञान ठहरा। अज्ञान और अज्ञान दो चीज है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोझरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोझरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं, राइज और फॉल देखते हैं ना, सनराइज सनसेट। अब वह तो है हद की बात, इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ये पूरे सीढ़ी को बाबा क्या कहते हैं? सीढ़ी का टाइटल मालूम है? इसको मालूम है? सीढ़ी जो 84 जन्मों का सीढ़ी का कोर्स में चैप्टर करते थे, उसका टाइटल ये देखो, ये राइज और फॉल ऑफ भारत, इसको बताया है सीढ़ी के चित्र में। तो ये दिखाते हैं इसमें क्लियरली। पूरा उसमें दिखाया है कि a wonderful story of the rise and downfall of भारत। सतयुग इनफैक्ट हेडिंग ही है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी, ये बताते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये है। तो श्री कृष्ण तो सोजरा माना राइज, मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते, फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है ही नहीं। वह तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। फादरहुड का मतलब क्या? फादर का मतलब क्या है? गॉड फादर। देखो बहुत अच्छा डिस्क्लोजर बाबा ने किया आज। मतलब वो फादर ऑलवेज है, कोई समय के बाद फादर बने वो फादर नहीं हो सकता। गॉड फादर, एनी टाइम गॉड इज फादर। अब जितने भी देहधारी है, जब उनका जन्म बताए तब तो वो बच्चे ही बताते हैं, बाद में जाके चलो शादी हुई और फिर फादर हुआ, तब तक तो बच्चे थे। और गॉड फादर मीन्स ऑलवेज फादर। एक अच्छा डिस्क्लोजर बाबा ने कहा। तो उनको तो कभी कोई राधे कृष्ण, वह तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है, कभी स्वयंवर भी हुआ होगा, शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते, क्यों? फिर वो ऑलवेज चाहिए ना। कितनी अच्छी नई बात है ना, आज मुझे तो ये नहीं लगी बाबा की। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। ये वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर,
निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती है। ये सब तुम नई बातें सुनते हो, यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर ये ज्ञान बाद में क्या हो जाता है? अभी तो सम्मुख बैठ समझाते, फिर ये ज्ञान सारा गुम हो जाता है। देखो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, गुम हो जाता है, प्राय लोप हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ बात समझाए, बच्चों को ही समझा सम्मुख। देखो बाबा ने कितना अच्छा कहा, बच्चों को सम्मुख समझाकर फिर वर्षा देते। सामने क्यों समझाना है बाबा को? बच्चों को सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। क्यों सामने समझाना? गुलाब भाई सामने क्यों समझाते बाबा? समझाएंगे ना, फोन पर तो एक दो को कितनी को ले सकते हो। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर लोग कहेंगे ना कि इसको ज्यादा बोला होगा, इसको कम बोला होगा, मेरे को ज्यादा, इसको वर्षा ज्यादा दे दिया। सामने समझा रहे, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके क्योंकि सच की दुनिया खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है, तो झूठी चीज ही होगी क्योंकि उतरती कला ही होती है, सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है, माथा टेकते रहते, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्य को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी तो राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं ना, सनसेट सनराइज सूर्य का। तो बाबा क्या कहना चाह रहे, अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है, राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है, कैसे? जैसे सूर्य डूबता। मतलब क्या हुआ? भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य। बोलो दीपिका बहन, क्या मीनिंग होगा? आप दिखाई नहीं दे रहा ना, ढलता है। इस तरह से भारत धीरे धीरे ढलता है, इसलिए बाबा कहते हैं सूर्य की तरह। तो भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, ये तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइस कैसे होती है तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते कि राइस कैसे होती है। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और राज्य गंवाना। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। हम लोग जब शुरू में जो प्रदर्शनी नो, इसका नाम बाबा ने रखा नव निर्माण प्रदर्शनी, विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी। तो जो फर्स्ट प्रदर्शनी कहाँ हुई थी पता है सभी को? बॉम्बे में हुई थी फर्स्ट प्रदर्शनी। कौन सा ईयर? 1963 में, मम्मा के सामने रमेश भाई निमित्त बने थे। तो बाबा कहते हैं तो दुनिया कैसे स्थापन, तो विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी नाम रखा था। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइस कैसे होता है, ये तुम समझाते दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है तब दिखाते कि राइस कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, चंद्रवंशी सूर्यवंशी से राज्य लेते हैं।
और सूर्यवंशी किससे राज्य लेते? क्लियर है ना नयों को? चंद्रवंशी कल था ना रामनवमी, सूर्यवंशी से राज्य लिया। ऑब्वियसली जो लास्ट राजा होगा उसके बाद श्री कृष्ण राम जी को राज्य देगा, इसलिए तो रामचंद्र आ जाते हैं। राम के पूर्वज को सूर्य दिखाते, हमेशा सूर्य का तिलक बताते, फिर बाद में रामचंद्र। अच्छा, फिर लेकिन सूर्यवंशियों ने राज्य किससे लिया? शिव बाबा, बाबा से। हाँ, शिव बाबा से। बाप से। अभी हम कहाँ से किससे राज्य ले रहे हैं? बाप से। तो वह तो एक दो से राज्य लेते। सूर्यवंशी ने असुरों से राज्य लिया। हाँ, ये भी ठीक है, मतलब शिव बाबा ने दिलवाया वहां से राज्य निकाल के। दिखाते फलाने से राज्य लेना, वह कोई सीढ़ी नहीं समझते, वह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, सीढ़ी उतरनी होती है फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय रहा भारत का? चलो आज तो बार बार बाबा वही हमको सिखा रहे हैं सीढ़ी। 100 साल। भारत का डाउनफॉल कितना समय? कहते इस पर फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी विचार सागर मंथन करना होता है। ऑब्वियसली जब से सतयुग शुरू हुआ डाउनफॉल शुरू हो गया, तभी तो फिर आदि कला हो गई, क्योंकि 16 कला से 14 कला हो गई तो डाउनफॉल तो शुरू हो गया ना। तो ऐसा नहीं कि संगम युग पे। क्लियर है सबको? तो बाबा कह रहे भारत का डाउनफॉल मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाए, ऐसे लिखो, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। मनुष्य को टेम्पटेशन में विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाए, कैसे टेम्पटिंग ऐसा कोई पिक्चर दिखाना होता है, और फिर निमंत्रण भी देना होता है। भाइयों बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए, पतित पावन बाप, ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर। तो बाबा ने कहा कि भाइयों बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। अच्छा, शिव बाबा की महिमा, शिव बाबा अब चित्र उस समय का मुरली होगी, तो शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए, पूरा बोर्ड महिमा का। आपको पता है शिव बाबा की महिमा का चित्र है? सबको पता है ना, कोर्स में किया हुआ है सब। कोर्स में कराया। कितने गुण है नए बताए शिव बाबा की महिमा के चित्र के? बाबा कहते हैं शिव बाबा की हाँ, कौन कौन सी महिमा है बताओ? 36 गुणों में कौन कौन से है? बोर्ड होना चाहिए, पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, और संपत्ति का सागर। भाई प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो भी है। सर्व का सदगति दाता, वैसे हमने वो 36 गुणों में नहीं लिखा है, पर आज बाबा ने कहा है सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु। हाँ, ये सब महिमा करके क्या बोलना है? शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। सुना आज कैसे सेवा करनी है? आज करेंगे ना, आज शाम के लिए। तो ऐसे शिव बाबा से आकर वर्षा लो, तो मनुष्य को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो है वे सारा दिन क्या करेंगे? उस दिन बताया ना बाबा ने, सर्विसेबल बच्चे जो है वो सारा दिन सर्विस के ख्याल चलना चाहिए, सर्विस के ख्यालात चलेंगे। और सर्विसेबल है, सभी सर्विसेबल है ना, वो सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं।
हाँ वही दीदी चक्कर वाला ही हो गया ना, चक्कर लगाता। दौड़ा दौड़ी करेंगे इधर उधर वो। हाँ, अपने वो भी राइट है। अपनी लौकिक, और देखो आगे सुनो, अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। है ऐसा कोई रेडी सेवा के समय? भी कोई हाथ नहीं उठा, ऊपर आया एक बार। वाह हरप्रीत बेन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर तो जब सर्विस के लिए बुलाए तो आओ, रेडी है, रेडी हो, हाथ ऊंचा किया है। कैसे की है? ये क्या हो गया? वेरालिका बेन, दीपिका बेन, तो ये इस कैटेगरी में कोई नहीं है? रिजल्ट तो अच्छी नहीं है। छोटे छोटे हाथ है, बड़े बड़े हाथ नहीं है। दीदी आप बुलाते हो तो दौड़े दौड़े चले आते हैं ना हम लोग पे सेवा करने। तो फिर बोलो ना, के बीच छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। हाँ चलो भाई, बहुत अच्छा। हाँ हाथ उठाया बहुतों ने, वेरी गुड। यह है ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां, देखो सुनो, अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है, बाबा को पता है। खास बच्चियां, कन्याएं अगर लग जाए ना तो बहुत नाम बाला हो सकते। बाबा को कन्याओं पर बहुत नाज। कन्याएं मेरा नाम जितना बाला कर सकती ना, क्योंकि निर्बंधन है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी होती रहती है, क्योंकि क्यों जितना सर्विसेबल है, देखो बाबा के बच्चे कितने अच्छे से पलते हैं, बाबा के घर कोई कमी नहीं। क्योंकि क्यों? शिव बाबा का भंडारा भरपूर। दादी, बड़ी दादी बहुत, ये शिव बाबा का भंडारा भरपूर, भोलानाथ का भंडारा भरपूर। आगे आगे कालकंटक दूध। हाँ, बाबा के बच्चे बहुत अच्छे से पलते हैं। जिस भंडारे से खाया बाबा के बच्चों ने, वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। ये रियल है। तुम शिववंशी, वह रचता है, ये रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है ना, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी। देवी देवता है नॉन वायलेंस। हम बहनों के आसपास कोई रखेंगे, कोई अच्छा लगेगा गन रखा जाए? बल्कि कईयों का कमेंट्स होता है, मतलब हंसते ही है कि देखो ये महात्मा जी और इसके आगे पीछे गन। तो अब फिर देवियों को ऐसे क्या बोलते, वो क्या था, वो तलवार है, खड़क है, वो अच्छा लगेगा? लेकिन है एक्यूरेट है। करी ना हमने देवियों की पूजा 8 दिन, क्योंकि ऑलवेज शक्ति मौजूद थी। और फिर कोई विशेष शक्ति चाहिए तब क्या करती थी? वैसे तो शक्तिशाली थी, क्या करती थी वो? आंखें बंद किया, याद बाबा के जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? वैसे तो है जनरल शक्ति है सारी, जब ऐसी कोई बात होती तुरंत बाबा के पास जाते हैं। तो ये यहाँ का यादगार है। तो परंतु चित्रों में देवियों को हथियार दे हिंसा दिखा दी। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियारों आदि को तो बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं, वो है ना, अर्जुन का बाण मारा और गंगा निकली। जब उसको प्यास लगी थी, बाण की शैया पर छोड़ा, सोए हुए थे भीष्म पितामह, तो गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है,
मुनक्का भीगे बादाम दे दो। तो और बाबा मुनक्का कहते हैं त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्य ने तो बहुत बातें बना दी है, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ बस। अल्लाह आकर बहिश्त स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु ये समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ठका किया, बादशाही मिली। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता है कौन। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगीर मतलब विस्तार बड़ा है। रावण का बड़ा शरीर क्यों बताया, इतना मोटा ताजा नहीं। रावण का बताया बड़ा सारा बताते, 10 कितने हाथ, 10 हाथ 10 मुख, सारे विश्व पर उनका राज्य बहुत बड़ी थी। कौन कौन सी है रावण की फैमिली, अनुभव है? रावण सारे बुराइयां उनके अंश और वंश है कि काम के। पेशगीर बड़ी है, तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते। पेशगीर मतलब विस्तार। श्री बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्त बड़ा बना दिया। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करे? पुजारी तो आत्मा, पुजारी तो बनना ही है। आत्मा के लिए तो कहते भ्रुकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, और फिर कहते आत्मा सु परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्यों से ज्यादा तेज कैसे होगा? देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, और परमात्मा है 1000 सूर्यों से तेज। तो फिर आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। फिर अजब सितारा है या 1000, आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, तो फिर वो 1000 सूर्यों से तेज है इधर या अजब सितारा है? अच्छा, फिर आगे देखो बाबा क्या कहते हैं। अगर परमात्मा 1000 सूर्यों से तेज है तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? फिर तो बहुत हो जाए। कितनी अयथार्थ बातें हैं, कितना एक्यूरेट है। जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना। आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना। परंतु पूजा के लिए आत्मा ज्योतिर्बिंदु, आत्मा के लिए बताते ज्योतिर्बिंदु, तो परमात्मा भी कैसे होगा? ज्योतिर्बिंदु ही होगा। परंतु पूजा के लिए बड़ा बना दिया है। फिर कल बाबा ने आत्मा के रूप में किसको याद किया था? शालिग्राम को। पूजा के लिए बड़ा बना दिया। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई। पांडवों के चित्र मालूम है ना, 6-6 फुट के बनाए हैं कुरुक्षेत्र में, देखा होगा तो 6-6 फुट इतने लंबे लंबे चित्र। तो बाबा कहते हैं जानते कुछ भी नहीं है। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी और धंधा भी सिखाते हैं। अच्छा, बोर्ड में भी पहले वापस, आज बाबा 2 बातों पर बड़े स्ट्रेस कर रहे हैं। एक तो बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। बाबा की फुल महिमा लिखो, पूरा 36 गुणों वाला चित्र लिखो। आज एक और महिमा ऐड की ना बाबा ने इसमें, कौन सा?
संपत्ति के सागर। संपत्ति का सागर है। चलो अब तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कोई सोचे कि धन नहीं मिलता है, वो भी मिल जाएगा। ज्ञान की संपत्ति। तो बाबा कहते हैं, बाबा पढ़ाते भी और धंधा भी सिखाते हैं। ये बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। ये सब बातें जो बाबा ने कहा कि देखो कैसे अजब सितारा है, फिर हजार सूर्यों से तेजोमय नहीं है, तो इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब बातें बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। जितना अच्छा पुरुषार्थ होगा उतनी जल्दी बुद्धि में बैठेगा। बाप इसलिए तो महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात ही नहीं है, बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। इसलिए यह गोदरेज का ताला, बुद्धि में कौन सा ताला है? हैरिसन नहीं है, गोदरेज है। ये ताला कोई खोल ना सके। उन दिनों गोदरेज बहुत चलता था ना बाबा के समय। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बाबा का स्टैंडर्ड क्वेश्चन, आगे कब मिले हो? जो नए नए है, एकदम नए वाले बताएं। दीपिका बहन बताओ। पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं, आगे कब मिले हो? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो? इसी जगह पर इस दिन जूम पे कब मिले थे? वही कल पहले। हाँ, 5000 साल पहले। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हो। तो अब ये बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें, कितनी ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते, परंतु धारणा नंबरवार होती है। श्री बाबा की महिमा अलग, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग, हर एक का पाठ अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। ये अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम कैसे मूल वतन से जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने। अब देखो एक अच्छा रहस्य बाबा ने खोला है, अच्छे से सुने। हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने, जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, और आने समय जाते समय हम सभी वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, और आने समय सूक्ष्म वतन नहीं होगा। डायरेक्ट सृष्टि पर आएंगे। अभी जाते समय वाया सूक्ष्म वतन। सभी को पता है ना सूक्ष्म वतन कौन सा है? जो नए नए हैं उनको पता होगा, उनको भी क्लियर हो कि ये बाबा का सूक्ष्म वतन है। ठीक है, तो ये बीच वाला, तो जब जब जाएंगे तब यहाँ से जाएंगे, और जब आएंगे तब परम धाम से डायरेक्ट बिना सूक्ष्म वतन पास किए नीचे आएंगे। उस समय सूक्ष्म वतन नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अब क्या रीजन है? देखो बाबा क्लियर बताते हैं। सूक्ष्म जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन, आते समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। भक्ति में कभी भी सूक्ष्म वतन के साक्षात्कार की बात नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। निर्वाण के भगत है, मोक्ष के भगत है, परम धाम के भगत है, सूक्ष्म वतन के भगत नहीं है। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे। सभी को पता है ना सूक्ष्म वतन के क्या फंक्शंस है, इसलिए रचना पड़ता है अभी। हाँ, सूक्ष्म वतन में कितने हैं सारी धर्म, जो भी बाबा को हिस्सा। सूक्ष्म वतन एक बार मुरली में बाबा ने क्लियर किया था, सूक्ष्म वतन क्यों रचा? नहीं तो साक्षात्कार कैसे कराए बाबा? वतन में वेटिंग रूम कैसे हो? ब्रह्मा बाबा कहाँ बैठे, दादी आ गई कैसे रहे, संदेशी कैसे आए?
ऊपर मीटिंग करनी है, बाबा को बुलाना है नई दुनिया की पूरी, तो वो सब मीटिंग कहाँ करे? तो साइट अभी की ऑफ जरूरत है, साइट ऑफिस कल्पू की दुनिया। अभी जरूरत है सूक्ष्म वतन की। तो इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। देखो बाबा कितनी बार कहते हैं, बच्चे अव्यक्त वतन में आओ, अव्यक्त बन के अव्यक्त वतन में आओ। तुम्हारी सगाई हुई, अभी मनसा सेवा हम करते तो कहाँ करते? सूक्ष्म वतन में। अभी जरूरत है ना, संगम युग में जरूरत है। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पियर घर है, विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, तो इस समय सूक्ष्म वतन की जरूरत है, बाद में जरूरत नहीं है। इसलिए बाद में जैसे नहीं होता है, कोई कमरा जो होते हैं, बहुत सारे कमरे हैं, तो जब जो कमरे नहीं यूज होते थे हम लॉक लगा देते हैं, भाई ये यूज ही नहीं होते, तो बाद में बाबा लॉक लगा देता है सूक्ष्म वतन में फिर वो डायरेक्ट संगम युग में यूज करते जब जब बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारी सगाई हुई है, विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, यह है ससुर घर। अच्छा, अब बाबा ने पॉइंट चेंज किया। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है, तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तो अब जा रहे हैं ना हम, ससुर घर जा रहे हैं। ससुर घर है हमारा परम धाम या सतयुग? सतयुग। परम धाम या सतयुग? परम धाम, परम धाम। परम धाम सत्युग हुआ। पियर घर है ना वो हमारा, तो ससुर घर सतयुग, इसलिए तो वहां सजते हैं। और मधुबन भी पियर घर। हाँ, मधुबन तो है ही, बाबा के घर सब पियर घर है हमारा। तो बाबा कहते तुम्हारा, तो जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है, तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है, इसलिए तो बाबा ने कहा तो अभी तुम वनवाह में हो, पियर घर में। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। बच्चे देहाभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देहाभिमान आ जाएगा, अच्छी साड़ी पहनेंगी, मैं आत्मा हूं यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह बहनों के लिए बाबा विशेष कर देखते थे, मतलब पर्टिकुलरली समर्पित बहनों के प्रति इशारा है। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है बहनों का। दीदी मनमोहिनी जब देखती थी साड़ी, मतलब बहनें साड़ी, अब बहनें जब लौकिक से मिलता था वो साड़ी पहनी, लौकिक वाले तो अच्छी देंगे साड़ी। फिर दीदी कहती थी कि मनमोहिनी दीदी दिल्ली की हेड थी ना, तो कहती थी कि ना तुमको ना मुट्ठी तुमको 18 रुपए की साड़ी पहनाऊंगी। उन दिनों 18 रुपीज की साड़ी आती थी, तो और यज्ञ से मिलता था वही बहनें पहनती थी, वैसी सिंपल साड़ी। तो मतलब अभी भी यज्ञ से जो मिलता है हमें वो साड़ी हम पहनते हैं। हल्की साड़ी मिलती तो दिल छोटी हो जाती है, इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ, किसी को ऐसा संकल्प आया होगा, अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। क्यों? अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। ये पहनने खाने की छोटी छोटी बातें, भारी हो तो फिर वही बुद्धि जाएगी ना। तो ये पहनने खाने की छोटी मोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। बेशक रॉयल हो पर सिंपल हो। तो ये पहनना, ये खाओ, ये हो, ये भी फिर बुद्धि कितना उसमें, बुद्धि का इन्वेस्टमेंट भी कितना होता है, बाकी चीजों का भी इन्वेस्टमेंट होता है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो, बाप कहते ये पुराना कपड़ा पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। सन्यासी को भी का स्टोरी है ना कि वो कमंडल की को भी यहाँ छोड़ दो, वो भी क्यों लेके जाते हो? तो बाबा कहते हैं
बाप कहते ये पुराना कपड़ा सब खलास होना है, इसलिए सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उनमें बहुत ताकत थी, मतलब शहरों में नहीं रहते थे, बाहर ही रहते थे, और फिर त्याग वृत्ति भी थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाट बजाने। उनमें क्या ताकत होगी। लास्ट में आत्मा आई ऊपर से परम धाम में, थोड़े समय के लिए पाट बजाने आई। लास्ट 11 क्या कौन सा 10th बैट्समैन आया, तो उसमें कितनी पावर है बैटिंग की। तो नई नई आत्माएं ऊपर से परम धाम से आएगी तो कितनी ताकत होगी, होगी ज्यादा ताकत। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या है, क्या प्रूफ है कि ताकत नहीं है आत्माओं में। आजकल छोटे छोटे बच्चे, मतलब चाहे पता नहीं वो आत्मा नहीं है या पुरानी, लेकिन बड़ा बोला बहुत क्रोध है, बहुत उसको मेरापन है, मेरी चीज तुम उठा नहीं सकते, दूसरे बच्चे को कहेगा नहीं, हाथ नहीं लगाने देगा। लेकिन ये एक्चुअली चाहे कभी कभी पेरेंट्स को उसको मतलब बोलते भी है कि बड़ा अच्छा मतलब ये नेचर है, उसकी महिमा करते हैं, बट ये शुरुआत है उस आत्मा के अटैचमेंट के संस्कार का, देह अभिमान के संस्कार का शुरुआत होती है। तो बाबा कहते क्या ताकत क्या है उस आत्मा में। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। ये सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे क्या करेंगे, पहले क्या क्या करेंगे सर्विसेबल बच्चे, और दूसरा वो पहले वाला हो गया, भाग भाग कर सेवा करेंगे, दौड़ लगाएंगे। दौड़ लगाएंगे। हाँ वो पहले वाला था। देखो आज सर्विस करनी ना, आज भी सेवा करनी है, अभी सेवा का टाइम चल रहा है। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे, ठीक है विराली का बिन, उछलेंगे उछलेंगे। बाबा कहते ऐसे ठंडे ठाकुर होकर नहीं बैठेंगे, मैंने बहुत कर ली सेवा, मैं इतना ही कर सकती हूँ। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करे, देखो कैसे, जैसे बाबा उछलता है। बाबा को कितना शौक है बच्चे सेवा का, बाबा को अपनी स्थिति का भी शौक तो सेवा का भी शौक। कहीं कहीं बच्चों में पॉसिबल होता है पॉसिबिलिटी की इम्बैलेंस, कि मुझे ना आज योग में इंटरेस्ट है, सेवा नहीं करूंगी। बाबा को सेवा का ही उतना शौक, स्थिति का योग का भी इतना शौक, ज्ञान में भी उतना मजा, धारणा में भी, चारों सब्जेक्ट्स में उमंग आना चाहिए। ये नहीं कि एक में उमंग है दूसरे में कम है, ये नहीं होता। इसलिए तो वो उमा, उमा मतलब क्या है, उमंग की देवी, जिसमें ऑलवेज उमंग हो, हर बात के लिए, हर बात के लिए एंथुजियाज्म हो। दादी प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, क्या उमंग थी उनमें। तो बाबा इसलिए क्या कहते हैं, जैसे बाबा उछलता है इसमें फंक नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, याद प्यार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरा है ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना। वरदान है अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले
संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प कर नहीं सकती। हाईएस्ट पोजीशन है, तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हैं। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। तो संपूर्ण कल भी था हाईएस्ट, माया को कल का क्या था याद है? हाईएस्ट स्थिति। माया को झुकाने वाली। आज बाबा कहते हैं हाईएस्ट पोजीशन। तो कोई भी विकार के तरफ आकर्षण न जाए। तो उसके लिए बाबा ने एक अच्छा ये दिया, जैसा चेक करो, जैसे नाम ऊंचा है वैसा काम भी ऊंचा है। लक्ष्य प्रमाण। तो अपने में आज का स्वमान रहेगा, मैं संपूर्ण निर्विकारी, हाईएस्ट पोजीशन वाली संपूर्ण निर्विकारी आत्मा। तो जब भी अपने आत्मिक स्वरूप को याद करेंगे, अपने आप को ये स्वमान देंगे, मैं हाईएस्ट पोजीशन वाली संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। तो और कहीं भी कोई भी विकार के तरफ आकर्षण न जाए। कोई भी कैसे सुनना, खाना पीना, अरे ये तो बहुत अच्छा। एक होता है सेवा के प्रति, हम कोई चीज हम बोलते ये अच्छा है, ये लेना है। एक है अपने प्रति, वो एक अलग है। प्रभावित होना, इम्प्रेस होना, ये नहीं होगा। ठीक है। स्लोगन है, कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। योग का बैलेंस भी हो, करण करावनहार। कर्म करते, एक जो इस बार बाबा ने संडे मुरली में बताया कि बाबा निमित्त, बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा है, बाबा टच करता है। तो ये बाबा के महावाक्य। अच्छा जी, अव्यक्त इशारे आज का। एकाग्रता की शक्ति बहुत विचित्र रंग दिखा सकती है। एकाग्रता से ही सिद्धियां प्राप्त होती है। स्वयं की औषधि भी एकाग्रता की शक्ति से कर सकते हो। अनेक रोगियों को निरोगी भी बना सकते हो। कोई ने चलती हुई चीज को रोका, ये एकाग्रता की सिद्धि है। स्टॉप कहो तो स्टॉप हो जाए, तब वरदानी रूप में जय जयकार के नारे बजेंगे। ये एकाग्रता की सिद्धि। ये सब बहुत सारे भक्तों का ऐसे स्टोरी आती है एकाग्रता की शक्ति का। तो आज भोग लगाएंगे तो भोग में भी स्टॉप कहो, स्टॉप हो जाए। ये कौन से थे, ये जो अकोला के पास एक स्थान है, वहाँ कौन से एक महाराज थे। हाँ, शेगांव के वो कौन से थे? गजानन महाराज। गजानन महाराज। तो उनको ट्रेन से उतार दिया था। टिकट विकेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता,
तो ट्रेन से उतार दिया, उतर गए वो, और ट्रेन चली नहीं है। बहुत सब देख रहे, सब कुछ चेक कर रहे, सब कुछ ठीक है, लेकिन ट्रेन चली नहीं रही है, आगे पीछे सब। फिर बाद में उन दिनों तो ये पिछले मतलब होगा 60-70 साल की पहले की बात है, उन दिनों तो लोगों को भावना भी बहुत थी ना। फिर देखा कि इसको उतारा है, जैसे उनको चढ़ाया फिर ट्रेन चली, मतलब उन्होंने संकल्पों से रोक दिया ट्रेन। अब हमको क्या करना है, वो तो चलो उन्होंने फिजिकल चीज में यूज किया, इधर स्टॉप हो जाए। ये है दादी की था ना यूरिक गैलर के साथ, अक्टूबर 1997 में दादी का एनकाउंटर किया था, जो कंसंट्रेशन मास्टर माना जाता है। चलो उसकी एक नई स्टोरी है, कभी सुनाएंगे। ओके जी, तो अच्छा आज का पुरुषार्थ देखते हैं बाद में, पहले